क्या आप अपने पर विश्वास नहीं कर पाते हैं? क्या कह रही ज़िंदगी में? मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। अक्सर आप परिवार, दोस्तों, बच्चों, माता-पिता के लिए अतिरेक उत्साह से भरे कहते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप स्वयं के लिए कभी लाइन इस्तेमाल करते हैं कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? पर शायद शब्द आपने खुद के लिए रख छोड़ा है। संशय में है कि कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं। फिर आपका दूसरों पर भरोसा झूठा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर एतबार नहीं करता वो दूसरों का क्या भरोसा करेगा। तो कमी कहाँ है परवरिश में? दरअसल 2 तरह की परवरिश होती है। एक में अति आत्मविश्वास है, तुम तो कर ही लोगे, ऐसा व्यक्ति काम न पूरा होने पर टूट जाता है। दूसरा है अंडर एस्टिमेशन, खुद को कम आंकना, योग्य होते हुए भी संशय में रहना। बीच का रास्ता हमारे बुजुर्ग हमें नहीं सिखाते। या तो 90% पे ताली बजाना चाहते हैं या फेल होने पर पिटाई कर अपनी मर्जी करवाते हैं। 70% पर आजकल माँ बाप खुश नहीं होते। मुझे याद है मैं हमेशा फर्स्ट आती थी और दीदी को पढ़ने का बहुत शौक़ नहीं था, पर बाकी कामों में बहुत निपुण थी। रिज़ल्ट आने पर कहती क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी अगली कक्षा में गई और ये भी पास तो हो गई ना। ये बीच का रास्ता उन्हें संतुष्ट करता था और मैं हमेशा तनाव में रहती थी कि अब की बार फर्स्ट नहीं आई तो ऐसे में क्या करें। पहली बात जो मैंने अपने अनुभव से सीखी, माफ़ कीजिए, आप आलेख पढ़कर मोटिवेट हो सकते हैं, पर अनुभव आपको ही करना होगा। आसपास की चीज़ों पर, व्यक्तियों पर विश्वास करना सीखना होगा। कांच की क्रॉकरी इसलिए नहीं निकालेंगे कि टूट जाएगी। उम्र 60 की हो रही है, फिट भी हैं, पर अब ये देखकर दौड़ेंगे नहीं कि खुद पे भरोसा नहीं होता क्योंकि हम उम्र दराज हो रहे हैं। याद है पीकू में अंतिम सीन में बच्चन साहब डरते डरते साइकिल से निकलते हैं और पूरे विश्वास से लौट कर आते हैं। प्राण भी उनके आत्मविश्वासी होने का मानो इंतज़ार कर रहे थे। आजकल एक नया तो नहीं कहूँगी क्योंकि हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम को पढ़ चुके हैं, जो मैनिफेस्टेशन बनकर यूट्यूब पर हर घड़ी दिखाई देता है। मैं तो खैर अच्छी चीज़ें जो भी दिखाई पड़ती हैं सुनना पढ़ना नहीं चूक, क्या पता कब कौन बात क्लिक कर जाए। बस सुनो, सब करो वो जिसमें आपकी सुविधा हो। आजकल सब किसी न किसी के फॉलोअर हैं, कोई ओशो का, कोई बीके शिवानी, कोई रामदेव, ईशा फाउंडेशन, रविशंकर, रेकी, विपश्यना, बहुत विकल्प हैं। ये विश्वास की बात है, इससे अंधविश्वास या बंदिशों में न डालें। ऐसा करने पर विश्वास जल्द खत्म हो जाएगा। सारे के सारे खुदा के बंदे अच्छा ही तो कह रहे हैं, बस सबका तरीका शांति के मार्ग पर जाने का अलग है। अब आप परेशान हैं कि किसे चुनें। मैंने भी सुना सबको, फिर मुझे हर किसी में एक बात ऐसी नज़र आई जिसमें मैं कंफर्टेबल थी और मैंने डायरी में उन्हें एकत्र कर लिया। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर अपनी सेहत के हिसाब से योगासन भी चुन लिए। कपालभाति में मेरी सुविधा नहीं हो पा रही थी, पर वो मैं सिर्फ इसलिए करूं कि योगाचार्य रामदेव जी ऐसा कह रहे हैं। तो पर आपका शरीर क्या कह रहा है, इसकी भी तो सुने। अपने डॉक्टर पर विश्वास करें, वो आपके शरीर को ज़्यादा जानता है। बजाय इसके कि बिल्कुल यही प्रॉब्लम आपकी बहन की है तो वो दवाई जो खा रही है वो आप भी खा लेंगी। विश्वास का एक कमरा खुद के लिए तैयार करें जहां आप खुद के लिए नहीं शब्द को वर्जित कर दें। पूर्वाभास में भी सकारात्मक ही कल्पित करें। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर लिखने की आदत डाल लें। अच्छा लिखें खुद के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कितना भी करूं कम पड़ जाता है, इस विचार से निकलकर दूसरे विचार को लिखें और मन ही मन बार बार दोहराएं कि मेरे साथ सब अच्छा होता है। अंततः जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। अपने किए पर तो विश्वास है ना, कि दूसरों की प्रशंसा करने पर ही विश्वास आएगा। इस आकर्षण के नियम की प्रैक्टिस में वक्त ज़रूर लगेगा, पर धीरे धीरे अच्छे मैनिफेस्टेशन से लोग चीज़ें, परिस्थितियों, वातावरण, कपड़े, घर, संसार और ख़ुद को पसंद करने लगेंगे। तो झटपट बनाइए ऐसी डायरी,
सुबह सुबह ये सोचकर आईना देखने से न डरें कि आज तो पिंपल निकला ही होगा या आँखों के नीचे साए और भी गहरा गए होंगे, बल्कि खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा कर पूछे सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।